हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, बिने, जिनको अल्फ्रेड बिने भी कहा जाता है। बिने द्वारा प्रतिपादित एक कारक बुद्धि ही सभी मानसिक क्रियाओं में सुचारू रूप से काम करती है। यानी एक बुद्धिमान बालक गणितीय गणना, काव्य विश्लेषण, इतिहास का विवरणात्मक ज्ञान आदि सभी चीज़ों में अच्छा कर सकता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कोई बच्चा है, वो क्या है, उसमें से जो बुद्धि है तो एक ही प्रकार की बुद्धि से वो ये सभी काम कर सकता है। और कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एक कारक बुद्धि का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, बिने तथा साइमन। बिने तथा साइमन ने अपने बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु की गणना की थी, जिससे कुछ मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मानसिक आयु की गणना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा बिने तथा साइमन ने। अब अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, अतः सन 1916 में इस परंपरा को बदलते हुए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने पहली बार अपने बुद्धि परीक्षणों में आईक्यू सूत्र का प्रयोग किया। यह दुनिया का सबसे पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण था, जिसे 1912 में स्टर नामक मनोवैज्ञानिक ने खोजा था। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इन परीक्षणों में मानवीय आयु दो प्रकार से मानी गई है, जैविक आयु व मानसिक आयु। जैविक आयु को तैथीय आयु भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो है कि जैविक आयु को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो तैथीय या फिर उसको ही तैथिक आयु भी कहते हैं। जन्म से लेकर आज तक की आयु, जिसे तिथि, माह तथा वर्ष में व्यक्त किया जाता है, तैथिक आयु कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, मानसिक आयु। मानसिक आयु यह बालक की बुद्धिमत्ता का प्रतीक होती है। संसार में सबसे पहले इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन नामक व्यक्तियों ने 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। और किसने किया था? बिने तथा साइमन ने। इसका निर्धारण बौद्धिक निष्पादन जो है बौद्धिक निष्पादन के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया इंटेलिजेंस क्यूटेंट के बारे में, आईक्यू के बारे में। आईक्यू एक पैमाने पर आधारित बुद्धि का मानकीकृत तरीका है, जिसमें औसत 100 है। अब देखो यहाँ पे इसका जो फार्मूला बताया गया है, बुद्धि लब्धि आईक्यू, आईक्यू बराबर मानसिक आयु अपान तैथिक आयु या फिर जैविक आयु इंटू 100। इसको जब हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो हमारी जो बुद्धि लब्धि आईक्यू निकल आती है। और कई बार जो है तो यही फार्मूला ही पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का जो है फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।